भारत सरकार ने नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की है। अब कौन होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नई नियुक्ति किसकी हुई है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी भारत सरकार को सीडीएस के इस नए पद को बनाने की, इसका इतिहास क्या है, सभी पक्षों को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर हमारी यही है कि नए सीडीएस के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति वर्तमान जो सीडीएस हैं यानी कि अनिल चौहान जी का ये स्थान लेंगे, जो कि 30 मई 2026 को रिटायर हो रहे हैं। तो कौन है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, जिनको कि सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया है? चलिए सबसे पहले इस विषय में जानते हैं, फिर बात करेंगे कि सीडीएस का पद बनाया क्यों गया। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो इनका कार्यकाल 30 मई 2026 को अनिल चौहान जो वर्तमान सीडीएस उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद शुरू होगा। कौन है NS राजा सुब्रमणी? तो देखिए यहां तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं। अब इनके विषय में अगर बात करें तो 4 दशकों से अधिक यानी कि 40 वर्षों से अधिक का इनके पास अनुभव है। साथ साथ भारतीय सेना के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं और सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय जो है उसमें सैन्य सलाहकार के रूप में बतौर सैन्य सलाहकार आप कार्य भी कर रहे हैं। दिसंबर 1985 को अगर बात करें तो गढ़वाल राइफल्स में ये 8वीं बटालियन जो थी, गढ़वाल राइफल की 8वीं बटालियन में ये कमीशनड हुए थे। NDA IMA से इन्होंने ग्रेजुएट किया है और ज्वाइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज ब्रैकनेल जो कि यूके में है और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र भी रहे हैं। इसके अलावा किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने मास्टर्स किया है और मद्रास यूनिवर्सिटी से MPhil की डिग्री ये धारण किए हुए हैं। अब यहां पर सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले जैसा कि आपको बताया गया वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पद पर भी ये कार्यरत रह चुके हैं। अब इनको नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। अब सीडीएस की बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये पद जो है वास्तव में है क्या। तो देखिए सीडीएस की बात अगर हम करें तो इसके हिस्ट्री की बात करें, ओरिजिन कैसे हुआ। जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल वार के बाद वहां पर एक उसके लिए कारगिल युद्ध के बाद कारगिल समीक्षा समिति बनी और कारगिल समीक्षा समिति में के सुब्रमण्यम ने यह कहा कि जो रक्षा प्रबंधन प्रणाली है उसमें एक व्यापक सुधार की उसमें सिफारिश की गई। किस समिति के माध्यम से? तो कारगिल समीक्षा समिति के माध्यम से, जो कि 1999 में कारगिल युद्ध के बाद बनी गई थी। अब यहां पर यह कहा गया, फिर इसी सिफारिश में यह बात कही गई थी कि एक ऐसा पद बनाया जाना चाहिए यानी कि सीडीएस जैसा पद बनाया जाना चाहिए जिससे कि जो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो सके। खुफिया सूचनाएं अगर अलग अलग सेनाओं को मिलती हैं तो वो भी एक अगर उसका सिंगल विंडो होगा जहां पर कि वहां से रक्षा मंत्रालय को चीजें कन्वे की जा सके। तो इस तरह से ऐसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने वाले एक तंत्र, एक पद की जरूरत महसूस की गई। 2001 में भी मंत्रियों के समूह द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई थी, लेकिन इसको कार्यरूप में परिणत होने में लंबा समय लग गया और फाइनली आप देखेंगे कि 24 दिसंबर 2019 को, तिथि क्या है तो 24 दिसंबर 2019 को आप देखेंगे कि ये फाइनली क्या होता है, ये पद बनता है यानी सीडीएस के पद का सृजन होता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसी में जब ये पद सृजन होगा 24 दिसंबर 2019 को कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा आधिकारिक तौर पर इसको सृजित किया जाता है। ठीक है, तो कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसको सृजित किया गया था और द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है उस नाम से एक नया डिपार्टमेंट भी बनता है, 30 दिसंबर को बनता है। ठीक, तो 30 दिसंबर को क्या बन गया, तो 30 दिसंबर को बन गया द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब पहले जो सीडीएस बने थे वो जनरल विपिन रावत बने थे, तो उनका भी नाम आप याद रखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, तो जनरल विपिन रावत जो थे वो पहले सीडीएस बने थे। ठीक, विपिन रावत, आप जानते हैं कि जनरल विपिन रावत जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले थे और जो 2016 में जो हम कह सकते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें इनका महत्वपूर्ण रोल था और एक विमान दुर्घटना में 2021 में इनकी सपरिवार मृत्यु भी हो गई थी, जो कि बहुत दुखद रहा। अब देखिए ये बतौर पहले सीडीएस थे, तो जनरल विपिन रावत का नाम भी आपको याद रखना है। अब ये होता क्या है, तो भारत में सर्वोच्च रैंक का सैन्य अधिकारी होता है जो कि उसका काम क्या होगा, तो उसका काम होगा कि रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के तौर पर यह काम करता है। यानी कि जो तीनों सेनाएं होती हैं उन तीनों सेनाओं को से संबंधित कोऑर्डिनेशन का काम, और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो होती है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या होती है,
तो ये कमेटी तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जिसमें कि थल सेना प्रमुख यानी COAS, नौसेना प्रमुख यानी कि CNS और वायुसेना प्रमुख यानी कि CAS, ये तीनों होते हैं। और इसका जो प्रधान होता है, जो सबसे ऊपर होगा, वो CDS होता है, जो पद आपका 2019 में सृजित हुआ था। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो होती है उसका ये स्थायी अध्यक्ष भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि CDS का पद क्या होता है, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष भी होता है। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो डिपार्टमेंट बना था DMA, उसका सेक्रेटरी भी होता है, जो कि 30 दिसंबर को ये भी डिपार्टमेंट सृजित हुआ था, आपको बताया गया 2019 में। अब इसके अलावा इसका काम क्या होता है, तो तीनों सेनाओं के बीच में हम कह सकते हैं कि जो संयुक्तता होती है यानी कि ज्वाइंटनेस होती है, यानी कि तीनों सेनाएं अलग अलग ना हो। अगर अलग अलग खुफिया सूचनाएं तीनों सेनाओं के पास है तो उसमें एक ज्वाइंटनेस दिखाई देनी चाहिए, संयुक्तता दिखाई देनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, चाहे वो उसके परिचालन को लेकर हो, चाहे किसी खरीद रक्षा खरीद को लेकर हो, वहां भी। और साथ साथ कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय होना चाहिए तीनों सेनाओं के बीच में, जिससे कि कोई भी एक्शन लेना आसान हो सके। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडरशिप होता है यानी कि जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, उसके लिए एक सिंगल ज्वाइंट सैन्य सलाह के रूप में ये एक ऐसा पद होना चाहिए कि तीनों सेनाओं से अलग अलग कोऑर्डिनेशन की जरूरत ना पड़े, बल्कि एक सिंगल बिंदु हो, एकल बिंदु हो, जहां से कि सैन्य सलाह दी जा सके पॉलिटिकल लीडरशिप को। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है विशेष तौर पर रक्षा क्षेत्र में, वो तेज हो सके, इसके लिए इस पद का सृजन किया गया था। संयुक्त सुरक्षा से जुड़े फैसले ताकि जल्दी लिए जा सके, देश हित में लिए जा सके। रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष, सैन्य मामलों के जो विभाग होता है DMA का सचिव, ये तीनों ही ये होते हैं जो कि CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। 24 दिसंबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी CCS के द्वारा। जनरल विपिन रावत भारत के पहले CDS बने थे। तो ये आपको कुछ तथ्य हैं जो कि याद रखने। आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपको बता दें, UPPCS प्रीलिम्स 6 दिसंबर 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए अगर आपको लगता है कि मार्गदर्शन में आपको कहीं से कोई आवश्यकता है, तो दृष्टि टीम आपके साथ है। UPPCS प्रीलिम्स का हमारा बैच UPPCS प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये बैच है। इसमें प्रीलिम्स की परीक्षा की जो भी कठिनाइयां हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसके कोर्स को डिजाइन करते हुए साथ साथ यहाँ पर उसी प्रकार से जहां पर रणनीति को फॉलो किया जाता है। वैलिडिटी 12 महीने है, यानी कि इस कोर्स में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो 12 महीने आप उस कोर्स को जितनी बार चाहें इसके वीडियोस को देख सकते हैं। तो इससे आपका रिवीजन भी बेहतर होता है और हमारी अनुभवी टीम जो है इसमें आपको पूरी तरह से प्रीलिम्स की बाधा को पार करने के लिए समर्पित है। अब यहाँ पर विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से UPPCS प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स को आप सर्च करिए, सारे फीचर्स देखिए। फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं हमें, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। साथ साथ आपको बता दें कि UPPCS प्रीलिम्स के लिए अगर करंट अफेयर्स की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के आधार पर सुबह 9 बजे दृष्टि UPPCS चैनल पर लाइव सेशन लेकर आते हैं, जहां पर कि डेली की इंपॉर्टेंट खबरों को कवर किया जाता है। वीकली एक क्विक रिवीजन भी हम लेके आते हैं ताकि उन खबरों में से जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं चुनिंदा, उनको सप्ताह में एक बार रिवाइज भी किया जा सके। लेकिन अगर विस्तार से आप चाहते हैं तो हमारे लाइव सेशन से सुबह 9 बजे से वो होता है, उससे भी आप जुड़िए। आपके लिए प्रीलिम्स परीक्षा के करंट अफेयर्स की टेंशन को दूर करने वाला वो सेशन है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं, जवाब आपके जिम्मे है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, यानी कि पहले CDS कौन थे, आपको बताना है। जनरल अनिल चौहान, जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।